तो हम तुला लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपका तुला लगन है और बृहस्पति आपके तुला लगन में विभिन्न भाव में अगर स्थित हैं, तो बृहस्पति की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम रहेंगे। इस वीडियो में अब हम 11वें भाव के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक हमने 10वें भाव तक पूरी चर्चा कर ली है। 11वां भाव यानी सिंह राशि। अगर आपका तुला लगन है तो आपके 11वें भाव में देखिएगा सिंह राशि है और वहां अगर बृहस्पति स्थित है तो बृहस्पति की अगर आपको अब महादशा आ जाए तो क्या क्या परिणाम रह सकते हैं। देखिए, ये सिंह राशि है और सूर्य का घर है। ऐसे में बृहस्पति यहाँ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ऐसी स्थिति में अब आपके ज्ञान, आप अपना जो समझ है, आपका जो विवेक है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उसकी वजह से ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा नेम फेम देगा। ऐसे में आपको अपनी खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए बृहस्पति की इस दशा के दौरान। बृहस्पति ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएगा और इनकम से संबंधित मामलों में बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ बृहस्पति देने वाले हैं। तो अब आपको पैसे कमाने के लिए या अपने अर्निंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहीं ना कहीं अपनी खुद की क्षमताओं को ढूंढना जरूरी है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज लेकर आएगा। इसके साथ साथ आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुखी और समृद्धि देगा। कहीं ना कहीं ऐसा बृहस्पति आपके लिए जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर लाएगा जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकें और उस धन के साथ साथ आप मान सम्मान भी उतना ही अधिक अर्जित कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का अगर संबंध है तो आपको उस ग्रह को अवश्य ही देख लेना चाहिए। जैसे अगर मंगल या सूर्य का संबंध है तो आपको पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी और धन संपत्ति के मामले में भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति की महादशा अगर आपको आ रही तो अब यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। बृहस्पति अगर वक्री हो जाएंगे तो बृहस्पति के जो वास्तव में आपको रिजल्ट मिलने चाहिए, जिस प्रकार के इफेक्टिव रिजल्ट आपको होने चाहिए, वैसे रिजल्ट नहीं होंगे। कुछ ना कुछ कमी आपको फिर अवश्य ही देखने को मिलेगी। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए मुख्य रूप से अब आपको आपके ज्ञान और अपनी क्षमताओं पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। देखिए, बृहस्पति की जो महादशा है वो राहु की महादशा के बाद में आती है और राहु की महादशा में जैसे आप अपने ऑब्सेशन से और अपने एक्साइटमेंट से ज़्यादा आप संचालित होते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन में भी कभी कभी आप लाइफ को जीते हैं और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं। लेकिन बृहस्पति बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दशा है। इसमें आपको आपकी क्षमताओं के हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। आप कितने ज़्यादा ज्ञानी हैं, कितने ज़्यादा मैच्योर हैं, कितने समझदार हैं, कितने बुद्धिमान हैं या कितने विवेकशील हैं। तो ये सब का इंपॉर्टेंस यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ जो होने वाला है वो आपके ज्ञान पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना ज्ञान है, कितनी आपको अंतर शक्ति है, कितना आप में क्षमता है वास्तव में। इसके साथ साथ आपका जो अंतर्मन है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति से बहुत अधिक प्रभावित होगा महादशा के दौरान। तो आपका जो अंतर्मन है वो हमेशा आपको गाइड करता रहेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति हमें बहुत अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं अपनी महादशा के दौरान। ऐसा बृहस्पति जो होगा वो आपको धन के मामले में बहुत अच्छी समझ प्रोवाइड करेगा, जिससे जो भी पैसा आप कमा रहे हैं वो सही तरीके से कमाने की कोशिश करेंगे हमेशा ही और ईमानदारी से कमाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ उस पैसे का सही उपयोग आप अपने जीवन में हमेशा कर सकेंगे। यहाँ पे बृहस्पति अब आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अब आपको अपने खुद के एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। तो बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए, क्योंकि बृहस्पति अब तीसरे भाव पर तो दृष्टि भी डालेंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें, अपने प्रयासों को सामने लाएं और अपने प्रयासों के माध्यम से ही जो भी आपको अर्जित करना है वो करें। बृहस्पति की इस दशा के दौरान बहुत सारी आपकी इच्छाएं, बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं जो कि आपके नेटवर्क को लेके हो सकती हैं, संतान से रिलेटेड हो सकती हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं या किसी भी अन्य मामले को लेकर हो सकती हैं, वो सारी की सारी पूरी होंगी। बस आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। लेकिन तो बृहस्पति की जो महादशा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दशा है राहु की दशा की तुलना में, और आप अगर इनको कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा आपको अच्छी दशा अगर देखा जाए तो बृहस्पति की महादशा आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी अगर आपका बृहस्पति इस प्रकार की स्थिति में है तो। हालांकि अब आपको अपने चार्ट में राहु भी देखना पड़ेगा कि राहु कैसी स्थिति में। हो सकता है कि राहु बहुत ही मजबूत हो आपके चार्ट में, तो फिर राहु भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन जो आप जब बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करते हैं राहु की दशा पूरी होने के बाद, तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। उस समय बहुत ज़्यादा अपने विचारों में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा बृहस्पति की दशा के दौरान। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति थोड़ा बहुत आपको ईगो जरूर देगा, लेकिन आपका मुख्य तौर पे यहाँ पे जो आपकी क्षमताएं हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका जो ज्ञान है,
और आपका जो नॉलेज है वो एक साथ मिलके काम करेगा कहीं ना कहीं। तो आपको बहुत सारे ऐसे अवसर अब इस दशा के दौरान मिलेंगे जहां पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है, बिजनेस है, या आपकी लव लाइफ है, या आपकी मैरिड लाइफ है, इन सब में। तो अब आपको यहाँ पे अवसर तलाशने की ज़रूरत है और बृहस्पति की दशा को आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। बृहस्पति की महादशा राहु के बाद आती है। तो राहु की महादशा लगभग जो 18 वर्ष की महादशा होती है, उसमें आप बहुत ही अलग प्रकार की लाइफ जीते हैं। उसमें आप अपने ख्वाबों के हिसाब से चलते हैं और अपने ख्वाबों पे ही हमेशा सवार रहते हैं। लेकिन अब बृहस्पति की महादशा आने के बाद भी कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो राहु के इम्पैक्ट हैं कहीं ना कहीं, वो जो राहु के रिजल्ट है वो आपको अभी भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा तब होगा जब आपकी कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो और बृहस्पति उतने अच्छे इफेक्टिव ना हो या अच्छी स्थिति में ना हो। तो ये सब भी आपको देखना चाहिए कि अगर आपको बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो चुकी है और अगर आपको राहु की दशा के फिर भी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो शायद आपका राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, या फिर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया जब आपको बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई। क्योंकि बृहस्पति की महादशा में आपने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि बृहस्पति थोड़ा एक तो स्लो मूविंग प्लैनेट है और फिर आपके चार्ट में उतना प्रबल वो नहीं होंगे, बलाबल के साथ वो नहीं होंगे, ऐसा तभी हो सकता है। अब यहाँ पे मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति सबसे ज़्यादा जो आपको फायदा करेगा वो आपके निर्णय लेने को लेकर करेगा। आप लगभग प्रत्येक निर्णय लाइफ में सही समय पर कर सकेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत सही समय पर कर सकेंगे। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे किसी भी काम को करने को लेकर, और ये जो फोकस्ड होना है यही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। इसके अलावा इस दशा के दौरान आप अपनी एजुकेशन, अपने ज्ञान या अपने विवेक या अपनी बुद्धि पर भी थोड़ा फोकस जरूर करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके लिए लगभग हर काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, बृहस्पति 11वें भाव में स्थित है। 11वें भाव का जो बृहस्पति है बहुत सारे इनकम सोर्सेज लाता है आपकी लाइफ में, और वो सब आपके एफर्ट की वजह से या आपके ज्ञान की वजह से ही आपकी लाइफ में आएगा। ये नहीं कि आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिल जाएगा। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो दशा के दौरान आपको ये भी सावधानी रखनी है कि आपको हालांकि लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को सहायता देनी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको उससे नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे आपको खुद का जो प्रॉफिट है या जो खुद का जो लॉस है वो भी हमेशा देखना पड़ेगा। तो इस दशा के दौरान आपको ये सब चेक कर लेना चाहिए कि आप किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बृहस्पति की दशा में वास्तव में आपका टारगेट क्या है। और दूसरा, बृहस्पति बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाते हैं किसी भी काम को करने को लेकर। ऐसे में मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड करके अगर काम करा है या टारगेट डिसाइड करके आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, तो बृहस्पति की महादशा में आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, भले ही आपको थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा कभी कभी। तो ये सब आपको समझना जरूरी है। बृहस्पति के साथ अगर शनि का संबंध है, राहु केतु का संबंध है, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी आपके कार्यों में रह सकती है कभी कभी। ऐसा बृहस्पति आपको शेयर मार्केट वगैरह से लाभ देने के लिए या बहुत सारे अन्य लाभ देने के लिए माना जाएगा। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपको अपने काम के लिए इधर उधर की काफ़ी सारी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और काफ़ी सारे ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो कि आप वास्तव में कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, और उनसे आपको काफ़ी फायदा भी होगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपका जो लक है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा धन संबंधी मामलों में। तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा रिच बनाता है, धनवान बनाता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा आप दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे धन और संपत्ति के मामलों में। तो ऐसे में आप दान दक्षिणा भी बहुत अच्छे से करेंगे और अपनी जो भी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स है उनको भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने की वजह से अब अगर आपका किसी से कोई विवाद चल रहा है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई आपका कलीग है जो आपके अगेंस्ट है या आपका कोई बॉस है जो आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, उन लोगों से हमेशा आपको फ़ायदा होता रहेगा। या उन लोगों के साथ जब भी आप कोई कन्वर्सेशन में आएंगे तो शायद आप उनसे आगे रहेंगे, हमेशा एडवांस रहेंगे, और वो लोग आपसे एकदम दबेंगे हमेशा ही इस दशा के दौरान, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो पावर है जो हर किसी को दबा सकती है या हर किसी को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अब आपको अपनी क्षमताओं पे ज़्यादा फोकस रखना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और ये आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बृहस्पति का जो अगर हम देखें तो बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। 16 वर्ष की ये दशा आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लेकर आ जाएगी जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपकी लाइफ को। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति सबसे पहले तो आपके तीसरे भाव पर ही यहाँ से दृष्टि डालेंगे। तीसरे भाव को वो बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे यहाँ से। अगर बृहस्पति वक्री नहीं है तो आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देंगे, मार्केटिंग वगैरह या ऐसे कामों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई अगर बिजनेस प्लानिंग करेंगे या बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे तो वो प्लान भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा दूसरे लोगों से मान सम्मान और बहुत ज़्यादा रेपुटेशन मिलती रहेगी, एप्रिसिएशन भी आपको मिलता रहेगा। बृहस्पति का तीसरे भाव
ये वाली जो एज है अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस समय तक आप काफ़ी ज़्यादा धनवान व्यक्ति होंगे और आपकी डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस है इस एज में। इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी होंगे, आपका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होगा लेट एज में। और लेट एज में बहुत सारे ऐसे बहुत ही विद्वान व्यक्ति, बहुत ही समझदार व्यक्ति या विवेकशील व्यक्ति आपके नेटवर्क में होंगे। तो लेट एज में बृहस्पति आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ आपके नेटवर्क में हमेशा ही विस्तार देगा और इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आपको ये देखना है कि बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, आपके 5वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, और सूर्य आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए बृहस्पति की महादशा के।